Hello students, welcome back to your chemistry class. So today's topic is direct and indirect redox reaction. अभी तक हम redox reactions की बात कर रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट redox reactions, ठीक है। डायरेक्ट redox reactions क्या होगा और indirect redox reactions क्या होगा. As we know that during oxidation and reductions there is ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होगा, व्हेनेवर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर डायरेक्टली ओवर शॉर्ट डिस्टेंस. दैट मीन्स जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो डायरेक्ट हो रहा है और शॉर्ट डिस्टेंस पे हो रहा है, ठीक है। और इनडायरेक्ट क्या कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफर है वो इनडायरेक्टली होगी और क्या होगा, लार्ज डिस्टेंस पे होगी, तो वो होगा आपके पास इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस की. डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस रिएक्शंस अकर्स इन द सेम वेसल्स. दैट मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस दोनों एक ही वेसल्स में हो रहे हो, तो उस रिडॉक्स रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस. दैट मींस रिडॉक्स रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस रिएक्शंस occurring same vessels is called direct redox reaction. ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस आपके पास दोनों एक ही वेसल्स में हो तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस. Here the transfer of electrons occur directly over short distance. That means क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफर होगी वो डायरेक्टली होगी और आपके पास किसमें होगी, शॉर्ट डिस्टेंस पे होगी. अब एक एग्जांपल से इसको हम डिस्कस करते हैं. सपोज we have a zinc rod and that zinc rod is dipped in a solution of copper sulfate. This is your zinc rod और यहां पे मैंने सोल्यूशन दे रखा है किसका, aqueous CuSO4, ठीक है. अब ये कॉपर सल्फेट यहाँ पे एक्वस फॉर्म है तो दैट मींस आपके पास सॉल्यूशंस में ये जो कॉपर सल्फेट है वो Cu2 पॉजिटिव आयन और SO4 2 नेगेटिव आयंस की फॉर्म में है. ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है. और एक चीज और ध्यान में रखें कि ये जो कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है इसका कलर कैसा होता है, ब्लू, ठीक है. जब आपने क्या किया, जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप किया, रिडॉक्स रिएक्शंस यहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है. क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर शुरू हुई, जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ किसमें, Zn2 पॉजिटिव आयंस में, और दूसरी तरफ Cu2 पॉजिटिव आयंस जो है वो क्या हुए, रिड्यूस हुए किसमें, Cu मेटल्स में. तो दैट मींस यहां पे क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हुई. पता कैसे लगा कि रिडॉक्स रिएक्शंस होगा, आपके पास कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, ब्लू, लेकिन धीरे धीरे विद द पासेज ऑफ टाइम वो जो ब्लू कलर है वो क्या होगा, धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा. दैट मींस यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, कोई ना कोई केमिकल चेंज हुई और वो कौन सी हुई, रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है. अब कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू Cu2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशंस, ठीक है. अब जैसे ही रिएक्शंस हुआ क्या हुआ, जो आपके पास Zn था दैट इज ऑक्सीडाइज टू Zn2 पॉजिटिव एक्वस बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, दैट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन, ठीक है. अब यहां पे ये जिंक रॉड है, ये धीरे धीरे जिंक जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा, ये कहां चला गया, सॉल्यूशंस में, और साथ में इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज किए, ठीक है. और जिंक का वेट जो है वो धीरे धीरे कम होगा क्योंकि जिंक मेटल अब किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव आयन, और आयन कहां जाएंगे, एक्वस सॉल्यूशंस में, ठीक है. एट द सेम टाइम Cu2 पॉजिटिव आयन जो यहां पे आपके पास इस सॉल्यूशंस में है वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड, ठीक है. और वो कॉपर आपके पास यहां पर ऐसे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. तो दैट मींस यहां पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज रिडक्शन. तो दैट मींस जिंक रॉड को आपने कॉपर सल्फेट में डिप किया, ठीक है. तो जिंक ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, Zn2 पॉजिटिव आयन में, और
Cu2 पॉजिटिव आयंस जो है वो किसमें रिड्यूस हो गए, Cu में। तो ब्लू कलर क्यों डिसअपीयर हो, क्योंकि जितने भी Cu2 पॉजिटिव आयन थे इसके अंदर वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गई, Cu, और जिंक जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, Zn2 पॉजिटिव आयन में। तो दैट मींस यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्ट ट्रांसफर हुई, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और एट द सेम टाइम Cu2 पॉजिटिव आयंस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। दैट मींस दोनों प्रोसेसेस आपके पास एक ही वेसल्स में हो रही है, ठीक है। डायरेक्ट ट्रांसफर होगी आपके पास इलेक्ट्रॉन की शॉर्ट डिस्टेंस पे, डिस्टेंस आपके पास बहुत कम होगी, ठीक है। अब दूसरी चीज, जब ये रिएक्शंस हुआ तो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब जो केमिकल एनर्जी डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस में प्रोड्यूस हो रही है वो वेस्ट जा रही है, कोई भी यूजफुल वर्क जो है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। एनर्जी आपके पास निकलेगी, यहाँ पे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे हीट की फॉर्म में। ये जो बीकर है आपके पास ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, लेकिन जो एनर्जी यहां से रिलीज हो रही है उसको हम कहीं भी यूजफुल वर्क में यूज नहीं कर रहे हैं। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। ये क्या होंगे, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। दैट मींस इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफर हो रही है वो क्या हो रही है, डायरेक्ट हो रही है। क्यों, दोनों रिएक्शंस आपके पास एक ही वेसल्स में क्या हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद आता है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। इनडायरेक्ट क्या होगा, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस जो है वो आपके पास अलग अलग होंगी, इनडायरेक्टली होंगी, ठीक है। अब यही प्रोसेस इसी रिएक्शंस को अगर मैं डिफरेंट मैनर से करूं, डिफरेंट मैनर से कैसे हो, अलग तरीके से करूं, दैट मींस कैसे होगा, मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को अलग अलग वेसल्स में करूं, तो उस कंडीशंस में मेरे पास क्या होगा, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ठीक है। और जो आपके पास जो केमिकल एनर्जी है उसको भी मैं यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस की। अब इनडायरेक्ट रिडक्शन जो हमने अभी रिएक्शंस किया कि जिंक रॉड को हमने कॉपर सल्फेट में डिप किया था, अब उसी रिएक्शंस को हमने डिफरेंट वे में करना है। डिफरेंट वे में कैसे करेंगे कि हमने जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट से अलग करना है। दैट मींस ऑक्सीडेशन अलग वेसल्स में करेंगे और रिडक्शंस हम अलग वेसल्स में करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशंस में आपके पास जो रिडॉक्स रिएक्शंस होगा वो होगा इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस। Now, if the same reaction is carried out in different manners, that is, transfer of electron takes place indirectly over large distance through metallic wire. अब जो ट्रांसफर होगी इलेक्ट्रॉन की वो इनडायरेक्टली होगी और लार्ज डिस्टेंस पे होगी। लार्ज डिस्टेंस पे कैसे होगी, थ्रू मेटालिक वायर्स, सो दैट द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस में केमिकल एनर्जी वेस्ट हो रही थी, अब उसको हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये कब पॉसिबल होगा, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ जिंक रॉड इज सेपरेटेड फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस आर कैरिड आउट इन डिफरेंट वेसल्स। वहां पे तो दोनों एक ही वेसल्स में हो रही थी, डायरेक्ट ट्रांसफर हो रही थी, लेकिन अगर मैं जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से अलग कर दूं, दैट मींस ऑक्सीडेशन अलग वेसल्स में करवाऊं, रिडक्शन अलग वेसल्स में करवाऊं और इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफर है वो थ्रू मेटालिक वायर्स हो, ठीक है। तो उस कंडीशंस में जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और उन रिडॉक्स रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो सच रिडॉक्स रिएक्शंस in which oxidation and reactions occurs in different vessels are called indirect redox reactions, and the device is called electrochemical cell। और जिस एपरेटस से, जिस डिवाइस से ये आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अलग अलग वेसल्स में होंगी, तो उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल
सेल। तो ये आपके पास था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगी वो क्या होगी, इनडायरेक्टली होगी ओवर ए लार्ज डिस्टेंस थ्रू मेटालिक वायर। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर लार्ज डिस्टेंस पे होगी और कैसे होगी, थ्रू मेटालिक वायर। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या, उसकी कॉन्स्ट्रक्शंस क्या है, वर्किंग क्या है, रिप्रेजेंटेशंस क्या है, वो सारी चीजें वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। मैंने अभी बात की थी जो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, जो हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। केमिकल एनर्जी कहां पे प्रोड्यूस होगी, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस में, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम उस केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दैट मींस यहां पे यूजफुल वर्क होगा। तो दैट डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इट इज आल्सो कॉल्ड वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल। इसको वोल्टिक सेल भी बोलते हैं और साथ में गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। सिंपली है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यहां पे दो टर्म्स आएंगी। ठीक है, एक आएगा आपके पास इलेक्ट्रोड और एक आएगा इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड आपके पास, जैसे हमने डायरेक्ट में कहा था, डायरेक्ट रिडॉक्स सेक्शन में कहा था कि जिंक रॉड को मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया, तो वहां पे जिंक रॉड क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोड। अब वो इलेक्ट्रोड है क्या, इलेक्ट्रोड इज ए सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्टर। वो इन द फॉर्म ऑफ रॉड भी हो सकती है और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप भी हो सकती है। क्या है, इज ए सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्टर। सॉलिड फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होगा, दैट कैरीज इलेक्ट्रिक करंट इनटू द नॉन मेटालिक सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस। इसका काम क्या है, जो नॉन मेटालिक आपके पास सॉलिड्स हैं जो कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर लिक्विड्स हैं या गैसेस हैं, उनमें जो है वो क्या करना है, करंट को कैरी करना है। ठीक है, करंट की वहां पे मूवमेंट करवानी है। तो उस सॉलिड को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। सॉलिड आपके पास क्या हुआ, रॉड की फॉर्म में भी हो सकता है और बिल्कुल पतली स्टिप की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, ये लिक्विड और मोस्टली गैसेस में जो है वो करंट कैरियर का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइट। आपने कंडक्टर्स पढ़े होंगे, दोज विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और कंडक्टर्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ आइंस। ये जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ये कैसे करेंगे, बाय द फ्लो ऑफ आइंस। एंड दूसरी चीज, एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन स्टेट और एक्वस फॉर्म। ये इलेक्ट्रिसिटी को तभी कंडक्ट करेंगे जब वो मोल्टन स्टेट में हो, ठीक है, या फिर उसका हम एक्वा सोल्यूशन बनाए। ठीक है, कोई भी आपके पास सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, तो उसको जब आप मेल्ट करोगे, उसको मेल्ट करना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे वो मेल्ट होगा, पिघलेगा। तो दैट स्टेट इज कॉल्ड मोल्टन स्टेट, क्योंकि जब वो पिघलेगा तो क्या होगा, आपके पास वो आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज, अगर मैं उसका एक्वा सोल्यूशन बनाऊंगा, ठीक है, तो एक्वा सोल्यूशंस में भी क्या होगा, वो आपके पास आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ये दो टर्म्स थी जो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जिसकी जरूरत पड़ेगी, एक है इलेक्ट्रोड और एक है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट। अब आती है इसकी कंस्ट्रक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की कंस्ट्रक्शन मींस आपने उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे आपने उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ पे लिखी है, साथ साथ में हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले क्या है, प्लेस ए जिंक रॉड इन 1 m ZnSO4 सॉल्यूशन इन ए लेफ्ट बीकर एंड ए कॉपर रॉड इन 1 m कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन राइट बीकर। दो बीकर लेंगे, ठीक है, एक में हम जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे और एक में हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे। जिंक सल्फेट में जिंक की रॉड को डालेंगे और कॉपर सल्फेट में कॉपर की रॉड को डालेंगे। दीज रॉड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स एंड द सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब यहां पे देखो, हम इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे।
ये फर्स्ट बीकर, जैसे जैसे आपने लिखा है वैसे वैसे ही इसको कंस्ट्रक्ट करना है। ये हमारे पास सेकंड बीकर है, ठीक है। CuSO4, ZnSO4 ये एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। और ये क्या है आपके पास जिंक रॉड और ये क्या है आपके पास कॉपर रॉड, जो अभी तक हमने किया। इन रॉड्स को हम इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे और ये जो सोल्यूशन है आपके पास इनको क्या बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये एक्वस फॉर्म में है तो दैट मींस सॉल्यूशंस के अंदर ये इस फॉर्म में है Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस, Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस, ठीक है। अब उसके बाद क्या है देखो, नाउ कनेक्ट द टू रॉड्स बाय कॉपर वायर्स थ्रू वोल्टमीटर एंड एन ऑन ऑफ स्विच। ये जो आपके पास दोनों रॉड हैं इनको मैं कनेक्ट करूंगा किससे, कॉपर वायर से, लेकिन बीच में क्या लगाएंगे हम वोल्टमीटर, और एक यहां पे हम क्या लगा देंगे ऑन ऑफ स्विच, जिसको हम बोलते हैं की, और ये आ गया आपके पास वोल्टमीटर, ठीक है। आल्सो कनेक्ट द टू सॉल्यूशंस थ्रू सॉल्ट ब्रिज कंटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक KCl KNO3। अब ये जो दोनों सॉल्यूशन है इनको भी आपने क्या करना है, कनेक्ट करना है किससे, सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज क्या है कि यू शेप ट्यूब होती है, उसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन दोनों सॉल्यूशंस को मैंने क्या किया, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये क्या है, यू शेप ट्यूब है और इसके अंदर क्या है आपके पास इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट दैट मींस ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो इनके साथ रिएक्ट ना करे, सोल्यूशन, ये जो दोनों सोल्यूशन आपने यहां पे ले रखे हैं इसके साथ रिएक्ट ना करे। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, सॉल्ट ब्रिज, और यहां पे हमने लगा रखा है कॉटन, जिससे इनकी ये इसके साथ रिएक्ट ना करे। ये आपके पास क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, जो कि हमने यहां पे लिख दी और मैंने इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। अब एक चीज यहां पे ध्यान में रखनी है, जब तक ये की आपकी ओपन है कोई भी रिएक्शंस यहां पे नहीं हो रहा है, रिएक्शंस नहीं होगा, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो दैट मींस आपके पास वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, की को प्रेस कर दिया, ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, जो केमिकल चेंज है वो स्टार्ट हो जाएगी, रिएक्शंस स्टार्ट हो जाएगा। दैट मींस जो आपके पास ये जिंक रॉड है दैट स्टार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ये धीरे धीरे क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ ये जो कॉपर रॉड है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। नाउ जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, करंट स्टार्ट फ्लोइंग। अब जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वो कौन इंडिकेट करेगा, वोल्ट मीटर। जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, वोल्ट मीटर ने क्या किया, डिफ्लेक्शन जो है वो शो कर दी। वोल्ट मीटर वैसे तो ऐसे होती है इसकी, लेकिन इसकी जो डिफ्लेक्शन थी वो इस तरफ थी। दैट मींस आपका जो करंट था वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर, दैट मींस वहां पे चेंज आई, वोल्ट मीटर ने डिफ्लेक्शन दी, दैट मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। अब हुआ कैसे, ये हुआ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। अब बात करेंगे वर्किंग की, ठीक है, वर्किंग की। अब वो आपके पास जो लेफ्ट बीकर है, इन लेफ्ट बीकर क्या है आपके पास, जिंक रॉड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन। तो जिंक जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट करेगा। Zn सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव। अब ये 2 पॉजिटिव आयंस कहां पे जाएगा, यहां ऑलरेडी पहले ही Zn2 पॉजिटिव आयन है और Zn2 पॉजिटिव कहां जाएगा, इस सॉल्यूशन में, और इसका वेट धीरे धीरे जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जब जैसे हमने पहले पढ़ा, अब जो इलेक्ट्रॉन थे वो डायरेक्टली यहां पे नहीं जाएंगे,
वो इस वायर से इधर मूव करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव किए, यहां गए और इलेक्ट्रॉन कहां पे पहुंच गए, राइट बीकर। ठीक है, अब राइट बीकर में क्या हुआ, यहां पर आपके पास क्या है, Cu2 पॉजिटिव आइंस। इन Cu2 पॉजिटिव आइंस ने उन दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया और किसमें कन्वर्ट हो गए, कॉपर में। दैट मीन्स यहां पे आपके पास ऐसे हुआ Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू Cu सॉलिड, और वो जो कॉपर है वो धीरे धीरे इस कॉपर पे यहां डिपॉजिट होना शुरू हो गया। ठीक है, अब ओवरऑल रिएक्शंस क्या हुआ, देखो देखो ट्रांसफर हो रही है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन कौन सी हो रही है, इनडायरेक्ट। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव किया, कहां, जिंक रॉड से कॉपर रॉड की तरफ मूव किया, एंड एट द सेम टाइम जो कन्वेंशनल करंट था वो किस डायरेक्शंस में फ्लो हुआ, कॉपर रॉड से जिंक रॉड की तरफ। वो कहां से पता लगा, वोल्ट मीटर से। इसने डिफ्लेक्शन जो है वो आपकी किस तरफ थी, लेफ्ट हैंड साइड से। अब देखो दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, दो गेन, आपके पास ओवरऑल रिएक्शंस बन गए Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस दैट कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड्स। दैट मींस यहां पे जिंक का वेट जो है वो धीरे धीरे कम होगा। क्यों, क्योंकि जिंक जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में, और यहां पे क्या हुआ, जो Cu2 पॉजिटिव आयन थे वो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, Cu में। ठीक है, तो ये हो गई इसकी वर्किंग। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हुए, इनडायरेक्टली हुए। अब एक चीज ध्यान में रखना है यहां पे कि द इलेक्ट्रोड वेयर द ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में एक चीज ध्यान में रखेंगे, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगी दैट इज कॉल्ड एनोड। द इलेक्ट्रोड्स वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड, और दूसरी चीज जहां पे रिडक्शन हो रही है दैट इज कॉल्ड कैथोड। द इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड कैथोड। और दूसरी चीज, ये जो आपके पास एनोड है ये क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा, और ये आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। जनरली क्या होता है, कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है, लेकिन ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो जिंक रॉड है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिच है, दैट मींस नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है दैट मींस ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या हो गया, कैथोड। लेकिन एक चीज ध्यान में रखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आपने ध्यान नहीं रखना है। द इलेक्ट्रोड्स वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड एनोड एंड द इलेक्ट्रोड्स वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड कैथोड। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, चाहे इसको नोट कर लो यहां पे, इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड and electrode where the reduction takes place is called cathode। ठीक है, यहां पे जिंक का वेट लूज हो रहा है और यहां पे कॉपर जो है वो यहां डिपॉजिट होना शुरू हो रहा है। दैट मींस इस सॉल्यूशन में जितने भी Cu2 पॉजिटिव आए थे वो कॉपर में कन्वर्ट हो गए, और यहां पे जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग। अब उसके बाद कुछ चीजें और हैं, उसके बाद है साल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, लेकिन ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसकी बात हमने यहाँ पे नहीं की। सॉल्ट ब्रिज है क्या और इसका फंक्शंस क्या है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या है आपके पास, सॉल्ट ब्रिज इज ए यू शेप ट्यूब, एक यू शेप की ट्यूब है। ठीक है, यू शेप ट्यूब है और उसके अंदर हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे मैंने अभी बात की, जो इन सॉल्यूशन से रिएक्ट ना करे। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या है, क्यों हमने यहाँ पे लगा रखा है, क्या जरूरत थी इसकी। ठीक है, अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं हो, सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो ये सेल जो है वो आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, पहला फंक्शंस क्या है इसका, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन सॉल्यूशंस टू अदर। ठीक है, खुद तो रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, आयंस की मूवमेंट्स को अलाउ कर रहा है। यहां से आयन यहां भी मूव कर सकते हैं और यहां से आयन यहां भी मूव कर सकते हैं, रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
ठीक है, एक फंक्शंस और है, इट कंप्लीट्स द सर्किट। वायर जो है वो आउटर सर्किट को कंप्लीट कर रही है और ये जो सॉल्ट ब्रिज है वो इनर सर्किट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। एक फंक्शन और हो जाएगा, इट कंप्लीट्स द सर्किट। ठीक है, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। कैसे करेगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन? सपोज एक टाइम्स के लिए कि मेरे पास यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं है, मैंने सॉल्ट ब्रिज लगाया नहीं, मैंने हटा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जिंक कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो यहां पे क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और एट द सेम टाइम्स यहां पे Cu2 पॉजिटिव आयन जितने भी थे वो इसमें कन्वर्ट हो गए कॉपर में, और कॉपर जो है वो यहां पे डिपॉजिट हो गए। तो दैट मींस यहां कॉपर Cu2 पॉजिटिव आयन सारे कॉपर में कन्वर्ट हो गए। यहां सिर्फ मेरे पास सल्फेट आयन बच गया और यहां सिर्फ मेरे पास क्या बच गया, Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो जिंक रॉड है इलेक्ट्रॉन लूज करना बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गेन करने वाला कोई नहीं है, जितने भी Cu2 पॉजिटिव आयन थे वो कॉपर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला नहीं है, तो दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। तो दैट मींस जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं होगी। दैट मींस सेल आपका क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, वहीं खत्म हो जाएगा। और ये सारी प्रोसेस जो है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी मेहनत से हमने सेल बनाया भी, सारी चीजें कर दी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन वो बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में डेड। क्या फायदा हुआ उसको बनाने? ठीक है, तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये क्या कर रहा है, वही इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। दैट मींस यहां से जो सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई वो यहां, तो उस न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन करता रहेगा और पॉजिटिव आयन यहां से यहां मूव करते रहेंगे और रिएक्शन जो है वो आपके पास चलता रहेगा। ठीक है, तो ये थी सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, कई बार 2 मार्क्स में आ जाता है कि सॉल्ट ब्रिज है क्या और उसकी फंक्शंस क्या है। तो मैंने बता दिया 3 फंक्शन लिख सकते हो, इट कंप्लीट द सर्किट, दूसरा it allows the movement of ions from one solutions to another, and third one is it maintains the electrical neutrality. लास्ट आता है इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसकी रिप्रेजेंटेशंस करनी है, एक लाइन में रिप्रेजेंट कर देंगे। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अब यहाँ पे जो एक पूरा रिएक्शन हुआ वो 2 हाफ सेल्स में हुआ, एक आधा रिएक्शन आपका यहां हो रहा है, आधा रिएक्शन आपका यहां हो रहा है, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल और इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल्स। आधा रिएक्शन किया है तो हाफ सेल ये हुआ और हाफ सेल्स ये हुआ, ये चीज मैं भूल गया था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड दिस इज योर रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, इनको हाफ कपल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन वाला हो गया, ये आपके पास रिडक्शन वाला हो गया। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। कैसे लिखेंगे, देखो पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल किससे जुड़ा हुआ है, सॉल्ट ब्रिज से। दिस इज द सिंबल ऑफ सॉल्ट ब्रिज, 2 लाइनें, ऑक्सीडेशन सॉल्ट ब्रिज और उसके बाद रिडक्शन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशंस में क्या हुआ, अब रिएक्शंस की फॉर्म में लिख देंगे। ऑक्सीडेशंस में क्या हुआ था, अभी देखा था हमने, जिंक रॉड इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव, दैट मींस ये रिएक्शंस हुआ था हमारे पास, यही हुआ था। और यहां पे क्या हुआ था, Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू C। अब ऑक्सीडेशंस में क्या हुआ, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो Zn सॉलिड ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव एक्वस और साथ में यहां पे इसकी क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। हमने शुरू में लिखा था कि जो जिंक सल्फेट है वो कौन सी कॉन्सेंट्रेशन का है, 1m। सॉलिड किसमें कन्वर्ट हुआ, आइंस में, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज। अब लिखेंगे रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल में क्या था, Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्ट किसमें हो रहा है, Cu। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कोई भी सेल होगा आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, अगर जनरल फॉर्म में हम लिखना चाहें तो मेटल, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू Mn पॉजिटिव, इसकी यहां पे कॉन्सेंट्रेशन, साथ में सॉल्ट ब्रिज
यहाँ पे मेटल आयन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन M। दैट मीन्स यहीं से ही क्लियर हो जाएगा, जिंक Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो तो Zn/Zn2 पॉजिटिव, और ये जो यहाँ पे आयंस है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद ये सॉल्ट ब्रिज, किससे जुड़े हुए हैं दोनों सॉल्यूशन, सॉल्ट ब्रिज से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑब्लिक Cu, ये भी हमने कैसा ले रखा है 1M, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, उसकी कंस्ट्रक्शंस, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज एंड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। थैंक यू बेटा।